बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम। मोहतरम नाज़रीन, आपने कभी सोचा है वो कौन था जिसे खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत का फिरौन करार दिया? वो शख्स जिसने दिन रात अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, जिसका गरूर आसमान को छूता था और जो समझता था कि वो इस्लाम को मिटा देगा, लेकिन अंजाम इतना इबरतनाक और जिल्लत भरा कि तारीख ने भी नफरत से उसका नाम लिखा। आज की इस ईमान अफरोज वीडियो में हम जानेंगे कि अबू जहल की जिंदगी का वो लम्हा कैसा था जब दो कम उम्र सहाबा ने इस जुल्म के पहाड़ को जमीन बोस दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सर को देखकर कैसी तारीखी बातें फरमाई। तो आइए मोहतरम नाज़रीन, अब बात करते हैं दीन इस्लाम के दूसरे बड़े दुश्मन अबू जहल की। अबू जहल वो बदबख्त काफिर था जिसने सारी जिंदगी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ और दुख के अलावा कुछ ना दिया। फिरौन और नमरूद की मौत की तरह अबू जहल भी कुत्ते की मौत मरा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जब जंग बदर का मैदान लगा हुआ था तो मुआज और माऊद रजी अल्लाह ताला अन्हा मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे दरियाफ्त किया कि चचा जान, इन लोगों में से अबू जहल कौन है? तो मैंने हाथ का इशारा करते हुए उनको बताया कि वो अबू जहल है। उन्होंने कहा कि चचा, इस जालिम ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही दुख और तकलीफ पहुंचाई है, इसलिए हम अबू जहल को नहीं छोड़ेंगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जो ही मैंने इन बच्चों को अबू जहल का बताया तो वो बच्चे बिजली की रफ्तार के साथ अबू जहल की तरफ भागे और उन्होंने अबू जहल पर एक जोरदार ज़रब लगाई और उनकी पहली ज़रब से ही अबू जहल ऊंट से नीचे गिर गया। फिर माज और माउज रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अबू जहल के पांव पर तलवार का वार किया और उसका पांव ही कान से अलग कर दिया। और हजरत माज रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि ये सब कुछ अबू जहल का बेटा अकरमा देख रहा था। अकरमा ने वार करके मेरे बाजू को काट दिया और मेरा बाजू कंधे से लटक रहा था। हजरत मुआज फरमाते हैं कि फिर मैं लटकते हुए बाजू के साथ भी बड़ी तेजी के साथ लड़ रहा था। जब बाजू ने मुझे बहुत ज्यादा तंग करना शुरू किया तो मैंने बाजू को अपने पाँव के नीचे रखा और जोर लगाकर बाजू को अपने तन से जुदा कर दिया। हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि मैंने मौका पाकर अबू जहल पर फिर वार किया, जिससे अबू जहल के जिस्म से खून के फवारे जारी हो गए। अबू जहल को मौत के घाट उतारकर ये दोनों बच्चे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हम जालिम अबू जहल को कत्ल कर आए हैं। तिबरी में बयान किया गया है कि अबू जहल अभी कत्ल नहीं हुआ था, बल्कि वो दर्द से चला रहा था और तड़प तड़प कर दर्द से चलाते हुए मौत का इंतजार कर रहा था। जब जंग बदर खत्म हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम रिजवान अल्लाह को हुक्म जारी किया कि अबू जहल को तलाश किया जाए। तमाम सहाबा कराम अबू जहल की तलाश में मगन हो गए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हा भी उनमें शामिल थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम को अबू जहल की एक निशानी बताई थी कि अबू जहल के घुटने पर निशान होगा। सहाबा कराम ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, अबू जहल के घुटने पर निशान किस तरह आया था? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दफा मैं और अबू जहल अब्दुल्ला बिन जदान के घर पर दावत में शामिल थे। इस वक्त हमारी उम्रें बहुत ही छोटी थी। हम दोनों में किसी बात को लेकर लड़ाई हुई तो मैंने अबू जहल को जोर से धक्का दिया था, जिसकी वजह से अबू जहल जमीन पर गिर पड़ा। अबू जहल के घुटने पर गहरा जख्म आ गया। वो जख्म तो ठीक हो गया था, लेकिन उसका निशान आज भी मौजूद है। यहाँ हजरत मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मैदान में हर लाश को उलट पुलट कर देख रहा था कि मुझे एक जगह पर अबू जहल जख्मी हालत में नजर आया। मैं इसके पास गया तो मैंने देखा कि वो अभी मरा नहीं था, बल्कि जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। इसके जिस्म से खून के फवारे जारी थे। फिर मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई निशानी को देखा तो मुझे यकीन हो गया कि यही अबू जहल है। मैंने उसकी गर्दन पर अपना पाँव रखकर उसको जोर से घसीटा तो दर्द के मारे उसकी चीख निकल पड़ी। मैंने अबू जहल से मुखातब होकर कहा, ऐ खुदा के दुश्मन, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझको जलीलो ख्वार करके रख दिया। अबू जहल मुझसे कहने लगा कि इसमें जिल्लत वाली क्या बात है? मैं तो उस आदमी से बदला लेने के लिए यहाँ आया था जिस शख्स को तुम लोगों ने कत्ल कर दिया। इसने मुझसे दरियाफ्त किया कि बताओ, इस जंग में फतह किन की? मैंने कहा, इस जंग में फतह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई है। फिर उसने कहा, ऐ इब्ने मसूद चरवाहे, तू बहुत ही ऊंची जगह पहुंच गया है। दूसरा कौल ये भी बयान किया जाता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि मैंने अबू जहल से कहा कि तेरा कातिल मैं हूँ, तो अबू जहल ने कहा, नहीं, तुझसे पहले मुझे कोई और कत्ल कर गया है। एक और ये भी बयान किया जाता है कि जब इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु अबू जहल के सीने पर बैठकर कहने लगे, ऐ इस्लाम के बदतरीन दुश्मन, तू तो मरते हुए भी इस्लाम के खिलाफ बकवास कर रहा है। ये सुनकर अबू जहल ने जवाब दिया, अपने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर मेरा ये पैगाम देना कि अबू जहल तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन वो ये पैगाम देकर गया है कि मोहम्मद का सबसे बड़ा दुश्मन मैं। तो अबू जहल की जुबान से ये सुनकर मैंने अबू जहल की तलवार लेकर जिस्म से उसका सर जुदा करके रख दिया। फरमाते हैं कि मैं जिस्म से सर को जुदा करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गया। मैंने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अबू जहल का सर पेश करते हुए अर्ज की, रसूल अल्लाह के लिए अबू जहल का सर। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस जात की कि जिसके कब्जे में मेरी जान है, बेशक यही अबू जहल का सर है।
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ کافر ابو جہل اس امت کا سب سے خطرناک اور ظالم فرعون ہے۔ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، جبکہ میری امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بدبخت ہلاک ہو گیا۔ روایت میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے نفل ادا کی اور رسول اقدس کے فرمان پر ابو جہل کی لاش، اس کا سر اور قریش کے 24 سرداروں کو بھی کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن میدان بدر میں رہے اور جاتے ہوئے اس کنویں پر بھی گئے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں پر کھڑے ہو کر قتل ہونے والوں کو یہ فرمایا کہ اے کنویں میں پھینکی گئی لاشوں، کیا تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے پایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ سخت صادق ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات کے وقت ان تمام لاشوں کے نام لے کر فرمایا، ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ۔ اس طرح حضور اقدس نے سب کنویں میں پھینکی گئی لاشوں کے نام لیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم نے رب کائنات کا وعدہ پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا؟ کیا تم نے اپنے خداؤں بتوں کا وعدہ سچ پایا، یا میرے خدا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا؟ تو سب صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو باتیں بھی میں کر رہا ہوں تم ان لاشوں سے زیادہ نہیں سنتے، بس یہ لاشیں بول نہیں سکتی، سب کچھ سن رہی ہیں۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء کرام نے یہ بات بیان کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں نے مجھ سے دشمنی کی اور دوسرے لوگوں نے مجھ سے دوستی کی۔ تم نے مجھ کو میرے ہی شہروں سے نکالا اور دوسرے لوگوں نے مجھ کو اپنے شہروں میں پناہ دی۔ تم لوگ مجھے جھوٹا کہتے رہے اور دوسروں نے مجھے سچا اور آخری نبی کہا۔ تم لوگوں نے مجھ کو بے شمار تکلیفیں دی، لیکن دوسرے لوگ میری تمام پریشانیوں میں شریک رہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کائنات کے وعدے کو سچا پایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو بھی اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے، اور اگر آپ کو ہماری یہ تحقیقی ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کے ایک کلک سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم مزید ایسی حقیقت پر مبنی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر۔